18वीं शताब्दी में निर्मित राज्य संरक्षित प्राचीन गढ़ी बर्दी हो चुकी है पूर्णतः खंडहर। गढ़ी की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए चौकीदार रहते हैं नदारद। सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत चितरंगी अंतर्गत बर्दी में स्थित सोन नदी और गोपत नदी के संगम पर विद्यमान गढ़ी अपने आप में एक अलग ही सुशोभित होते दिख रही है। बताया जाता है कि यह प्राचीन गढ़ी 18वीं शताब्दी में राजा मयूर शाह ने बर्दी को अपनी राजधानी बनाया। 13वीं समय इस गढ़ी का निर्माण किया गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा मयूर शाह चंदेरों का वंशज था। गढ़ी में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पूर्व दिशा का मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण तरासे हुए पत्थरों से किया गया। द्वार निर्माण सत्य कथा का प्रतिबिंब स्पष्ट देखा जा सकता है। द्वार मेहराबदार है जिसके दोनों ओर कमल फुल्ले बने हुए हैं। ये गढ़ी क्षेत्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करेंगे इस गढ़ी के रखरखाव और देखभाल की। अगर बात की जाए गढ़ी के रखरखाव की तो गढ़ी में 2 चौकीदार देखभाल के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन बताया जाता है कि गढ़ी में कभी चौकीदारों का दर्शन नहीं होता। वहीं गढ़ी के अंदर देखा जाए तो पूर्णतः खंडहर हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है। गढ़ी के अंदर प्राचीनतम माँ दुर्गा परमेश्वरी की सुंदर मूर्ति विराजमान है, जहाँ क्षेत्रीय लोग मुंडन संस्कार व अन्य कार्यक्रम लेकर आते हैं और बाहरी पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन उन दर्शनार्थियों और पर्यटकों के लिए गढ़ी के इर्द गिर्द कहीं भी पेयजल और छाया बैठक व्यवस्था नहीं है। गढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का रखरखाव के लिए मध्य प्रदेश शासन से जो फंड पुरातत्व विभाग के लिए आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी 1 रुपये राशि खर्च नहीं की जाती और पूरी की पूरी राशि प्रशासन व जनप्रतिनिधि मिलकर डकार जाते हैं। आइए बात करते हैं गढ़ी के नज़दीक स्थानीय लोगों से। गढ़ी की क्या है सच्चाई और क्या है यहाँ की समस्याएं, जो क्षेत्रीय लोगों ने बताया। ये संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा इस समय पहुंच चुका हूं सिंगरौली जिले के बर्दी गढ़ी किला में। किला हमारे पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो गढ़ी किला बनी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये गढ़ी कब से कौन कौन राज किया और कितने राजा थे, अब ये गढ़ी किसके हवाले है, और जो प्रशासन के द्वारा पुरातत्व विभाग को फंड आता है, खर्च आता है, उसमें शासन प्रशासन के जो सांसद विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कितना रख रखाव में पैसा खर्च करते हैं, कितना नहीं करते हैं, सारी मुद्दे पर बात हम इनसे करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये विगत कितने वर्ष पूर्व ये गढ़ी बनी होगी? बहुत साल हो गया, बता रहे हैं भाई। 2-4 राजा राज्य किए। पहले टर किया, इसके बाद टिपुर किया, बालंद किया, तब चले। तो इसके बाद तत्व विभाग लिया, पूरा तत्व विभाग प्रशासन के हवाले। अब प्रशासन से जो फंड आता है पुरातत्व विभाग के द्वारा गढ़ी बिल्डिंग के रख रखाव के लिए, तो क्या यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक कभी यहाँ कुछ पैसे राज खर्चा करते हैं कि नहीं करते? कुछ नहीं करते, क्योंकि दर्शनार्थी पर्यटक तो आज भी आते हैं। मान्यता है कि चौहान खंड की कुल देवी दुर्गा परमेश्वरी गढ़ी के अंदर विराजमान। क्या है सत्य? सत्य यही है, कभी आते नहीं है ना, तो कभी दान पुण्य करते हैं ना, कुछ करते हैं यहाँ पर, ना खर्च भी करते हैं। जनता लोग तो आते हैं यहाँ पर हमेशा के लिए, बराबर आते हैं। सोमवार भी बराबर लग रहा है। तो बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ के भी लोग आते हैं, सगले के लोग आते हैं। लेकिन गढ़ी के विशेषता कितने लगभग क्षेत्रफल में गढ़ी बनी हुई है? 5 एकड़ से पार। और ये जो पीछे नदी है, कौन सी नदी पड़ेगी? ऊपर। और एक और नदी दिख रही है, तो ये दोनों का यहाँ संगम भी है, उसी तट पर यह बनी है। तो आपका नाम जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे लालू प्रसाद तिवारी जी, जिन्होंने ये गढ़ी के संबंध में पूरी जानकारी दी है और इनका गढ़ी के संबंध में पूरी जानकारी दी है। और इसके बाद हम बात कर चुके हैं इनसे। बने रहे तत्व विभाग ने 2 वॉचमैन रखा था, तो 1 वॉचमैन का रखा है। 4 महीने पानी भर जाता है तो आता नहीं है, और कभी कभी आता है, कभी आता नहीं। वॉचमैन भी यहाँ रखे गए? 2 वॉचमैन रखे गए थे, एक निकाल गया है, एक रखा है। मतलब दोनों का पैसा आता है तो तत्व विभाग ने ले लिया। अभी भी वर्तमान में चौकीदार मौजूद माने नहीं? हाँ, 2 थे, लेकिन यहाँ एक नहीं आता है, एक नहीं का है, एक दूसरे गाँव का है, तो कभी कभी आता है। यहाँ देखा गया कि